चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 8 के लिए आप लोगों का जो इंग्लिश विषय है उसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का परीक्षा में आने वाला है उसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। व्हाट डज ए ट्रेजिक साइट इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज रेफर टू। इसका मतलब ये है कि ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज मतलब जो कविता है, कविता में एक दुखद दृश्य क्या है दर्शाता है, वृक्ष का उल्लेख है। ठीक है, इसमें जो कहा है वो इस प्रकार कहा है कि वृक्ष के एक जो दुखद दृश्य होता है वो उसका उल्लेख करना है। इस जो आपका दिया गया है ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज में जो दिया गया है उसी प्रकार आपको इसमें दिखाना है। क्या कहा गया है, क्या दुखद दृश्य दिया गया है इसमें। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि ट्रीज विद ब्रांचेस कट ऑफ। इसमें जो दिया गया है आपका, इसका आंसर है कि कटे हुए शाखा वाले पेड़ को देखकर एक दुखद दृश्य की तरह लगता है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार देख सकते हैं कि वेयर डज द रोड गो। ठीक है, कह रहा है कि रोड कहाँ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉम मैसूर टू ओटी। मतलब जो रोड है वह कहाँ जाता है, वह जाता है आपका मैसूर से ओटी तक जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्रीज। ठीक है, हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्रीज। तो इसका आंसर दीजिएगा आप। इसमें जो कहा गया है वह है कि आदमी पेड़ पर हमला कैसे कर रहा था। ठीक है, जो आदमी था वह जो पेड़ पर हमला कर रहा था वो किस प्रकार कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं मर्सिलेसली कटिंग डाउन द ट्री। मतलब बेरहमी से पेड़ काट रहे हैं। वो जो काट रहा था वो किस प्रकार हमला कर रहा था, तो वह बेरहमी से पेड़ को काट रहे थे। समझ गया ना। तो इसका आंसर प्रकार दीजिएगा मर्सिलेसली कटिंग डाउन द ट्री। तो इस प्रकार आप 3 नंबर का आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि इज द पोएम ऑफ ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज। मतलब कह रहा है कि हेरिटेज ऑफ ट्री का शायर कौन है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप। क्या आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डेविड हर्सवर्थ। ठीक है, कौन होगा इसका आंसर, क्या है इसका नाम, जो उसका कवि का नाम क्या है, डेविड हर्सवर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं द वर्ड इन द पोएम ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल्स आर्ट दैट द पोएम। मतलब कह रहा है कि ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज की कविता ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज के शब्द में कवि बताते हैं, क्या बताते हैं उसके बाद कि एडमायरस ट्रीज। मतलब जो ये दोनों जो है आपका दिया गया है पोएम उसमें यही समानता बताता है, क्या कि एडमायरस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ की प्रशंसा। समझ गए ना, दोनों में कवि ने दोनों में पेड़ की प्रशंसा की है। तो आप लिख सकिएगा कि एडमायरस ऑफ ट्रीज, इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन इंटर द फील्ड। कह रहा है इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सचिन के मैदान में आने पर भीड़ की प्रतिक्रिया क्या होती है। मतलब भीड़ की क्या प्रतिक्रिया होती है जब सचिन मैदान पर आ जाते हैं। तो इसका आंसर दीजिएगा आप क्राउड्स वॉइस राइजेस टू फेवर पिच।
मतलब जो क्राउड का मतलब भीड़ का जो आवाज़ था इतना ज़ोर से था कि वह पीछ तक चली गई थी। समझ गया ना, चिल्ला रहा था इतना कि उसका आवाज़ पीछ तक चला गया था, बढ़ गया था। समझ गया ना, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 8 नंबर में देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मैक्स सचिन ए वंडर मैन। इसका जो मीनिंग है मतलब कवि के अनुसार सचिन को अद्भुत व्यक्ति क्या बनाता है। सचिन जो है, कवि के अनुसार सचिन एक अद्भुत व्यक्ति है, किस प्रकार से, समझ गया ना। तो इसका आंसर दीजिएगा कि लव फॉर द गेम। सचिन का जो खेल के प्रति प्यार है उसी के लिए उसको क्या एक अद्भुत व्यक्ति बनाता है। तो इसका आंसर दे दीजिएगा लव फॉर द गेम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं 9 नंबर में कि व्हाट डज सचिन फोकस ऑन व्हेन ही स्टेप आउट टू हिट द बेल। कह रहा है कि एक मतलब जब सचिन एक गेंद को हिट करने के लिए बाहर निकला तो वह किस पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए जो सचिन है वो तो आप लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर जो था वह क्या था, सचिन जो था वह आप लोगों का एक क्रिकेटर था। जब वह क्रिकेट मतलब जो गेंद को जब हिट करने के लिए बाहर निकले तो जो ध्यान केंद्रित था वो किस पर था। तो इसका आंसर दे दीजिएगा ऑन द बॉल। किस पर, सिर्फ बॉल पर मतलब गेंद पर। समझ गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ गेंद पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह आप लिखिएगा इस प्रकार कि देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, हु इज द पोएट ऑफ व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। कह रहा है कि व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट जो कविता है वह किसने लिखे, उनके कवि कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। कौन, रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर दे दीजिएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं, इन 2015 समझ गया ना, मतलब 2015 व्हेन बिकम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, कह रहा है कि 2015 में सबसे कम उम्र में यहाँ पर जो दिया गया है कि 2015 में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसका आंसर दे दीजिएगा मलाला यूसुफजई। ठीक है, जो थे वह 2015 में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बने। समझ गए ना। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर में वाई यहाँ पर कह रहा है कि वाई डिड द तालिबान शूट हार। ठीक है, कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कि वाई डिड द तालिबान शूट हार, तालिबान ने उसे क्यों गोली मारी। ठीक है, तालिबान ने उसे क्यों गोली मारी, उसका कारण क्या था। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, फॉर द प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। कह रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे शूट किया। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल। समझ गए ना, मतलब गर्ल्स जो है मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे क्या किया, गोली मारी, उसे गोली मार दिया गया। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार देख सकते हैं, विथ whom did मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। कह रहा है विथ whom did मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मलाला ने अपना नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा किया। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, कैलाश सत्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा किसके साथ किया था, साझा किया था, वह था आपका कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा 13 नंबर का। नेक्स्ट जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द मलालाज मैसेज ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच। कह रहा है कि नोबेल स्वीकृति भाषण
के दौरान मलाला का क्या संदेश था? तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार दीजिएगा आप कि लेट दिस एंड विथ अस, कह रहा है कि इसे हमारे साथ समाप्त होने दे। ठीक है, उसका जो भाषण में जो संदेश था वह इस प्रकार था कि इसे हमारे साथ ही समाप्त होने दे। तो लेट दिस एंड विथ अस, ये जो किसका संदेश था? मलालास का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं 15 नंबर में आपका वह है क्या कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द अर्थ समिट। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? क्या था क्वेश्चन? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द अर्थ समिट। तो इसको जो लिखिएगा आंसर इसका उस प्रकार लिखिएगा कि डैमेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि डैमेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट, कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मानवता और पर्यावरण की मृत्यु। इस प्रकार आप इसका आंसर 15 नंबर का दे दीजिएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों का 15 क्वेश्चन था, आप लोग कर लीजिए, आप लोगों को जो परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आ भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले परीक्षा में भी आपको हेल्प मिले इस चैनल के थ्रू। और आप लोगों का इस चैनल के माध्यम में आगे पढ़ाई भी होगा 9 क्लास का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।